खबर आपको बता दें, गोवा के प्रभारी बनाए गए पंकज गुप्ता संदीप पाठक छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए हैं। यानी कि अब सौरभ भारद्वाज गोपाल राय की जगह नए अध्यक्ष बने हैं। दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष बने हैं सौरभ भारद्वाज। गोपाल राय गुजरात के प्रभारी बनाए गए हैं। तो ये बदलाव आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए हैं। मनीष सिसोदिया जिनको पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। सबसे पहले मैं पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी और हमारी पीएसी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और भरोसा जताया है। इसको अच्छे से करेंगे। आम आदमी पार्टी का इस चुनाव में 43% वोट शेयर था। भारतीय जनता पार्टी का मात्र 2% ज़्यादा वोट शेयर है, 45.5%। तो ये माना जा सकता है कि आज भी इस परिस्थिति में भी जब हर तरीके के पुलिस का, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल हुआ, हर तरीके के बाद भी लगभग आधी दिल्ली की आबादी वो है जो हमें वोट देके अपने घर में बैठी हुई है। तो उनका भी ध्यान रखना है। और जो बाकी आबादी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया ये सोच के कि 2500 रुपये मिलेगा, गैस का सिलेंडर मिलेगा, उनका भी ध्यान हम लोगों को रखना है और पार्टी को मजबूत करेंगे। मेरा मानना ये है कि हारने के बाद संगठन निर्माण करना सबसे आसान भी होता है। तो आपको बता दें कि गोवा के प्रभारी पंकज गुप्ता को बनाया गया है। से पंजाब में बहुत काम हुए हैं। ऐसे काम पंजाब में हुए हैं जो पिछली सरकारें सोच भी नहीं सकती थी, जिनके बारे में नौकरी लगने से लेके, मोहल्ला क्लिनिक बनने से लेके, वहाँ के गांवों में किसानों की खुशहाली के लिए, वहाँ की खेती के लिए जितने डिसीजन, और ना सिर्फ डिसीजन लिए गए बल्कि काम करके दिखाए गए हैं। पंजाब में स्कूल, अस्पताल में जितने काम करके दिखाए गए हैं उतना पंजाब के इतिहास में कभी नहीं हुए थे। बहुत शानदार काम किए हैं मान साहब ने पिछले 3 साल में, और आने वाले समय में पंजाब की सरकार अच्छे से काम करे, पंजाब के एक कार्यकर्ता को ये संतुष्ट। और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां की मुरैना में रेत माफिया की दबंगई सामने आई है। रेत माफिया ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। वन विभाग और पुलिस की टीम पर हमला किया गया है। यानी जब पुलिस एक्शन लेने के लिए गई तो किस तरह से रेत माफिया हमला पुलिस के ऊपर कर देते हैं। देखिए किस तरह से ट्रैक्टर पुलिस के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये है दबंगई। लेकिन सवाल ये है कि इन पर एक्शन कैसे होगा। वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है, पुलिस इनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस पर कैसे ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की जाती है, ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। देखिए किस तरीके से वन विभाग और पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। ये तस्वीरें उसके गोल घेरे के जरिए आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से माफिया की दबंगई सामने आई है। रेत माफिया ने पुलिस की टीम पर हमला किया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में रेत माफिया की दबंगई है। ये किस तरीके से रेत माफिया ने पुलिस की टीम पर हमला किया, वन विभाग और पुलिस की टीम पर हमला किया है। रेत माफिया ने इस ट्रैक्टर के जरिए, गोल घेरे में देखिए किस तरीके से ट्रैक्टर दौड़ाता हुआ यहां पर निकल रहा है और पुलिस को कुचलने की कोशिश भी यहां पर करता हुआ नजर आई है। देखिए पुलिस रोक रही है उसको, लेकिन बजाय रुकने के पुलिस को कुचलने की कोशिश और वहां से अपना ट्रैक्टर दौड़ाता हुआ ले गया रेत माफिया। ये देखिए बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी का प्रदर्शन। नीतीश कुमार के खिलाफ विधानसभा परिसर में विपक्ष की नारेबाजी। नीतीश पर लगाया राष्ट्रगान के अपमान का आरोप। बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा। राष्ट्रगान के मुद्दे पर विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। भारी हंगामे के चलते सदन दोपहर 2 बजे तक स्थगित। नीतीश कुमार के राष्ट्रगान से जुड़े विवाद पर तेज हुआ घमासान। बोले तेजस्वी यादव, बिहार का सिर शर्म से झुक गया। नीतीश कुमार देश से माफी मांगे। ये पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140
करोड़ जनता से वो माफी मांगे आज सदन में। राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा राष्ट्रगान और देश का अपमान किया, अगर दिमाग काम नहीं कर रहा है तो इस्तीफा दे दें। देश का अपमान हुआ है, राष्ट्रगान का अपमान हुआ है, अब बिहार के शर्मसार किए, देश के शर्मसार करने क्या मांग करेंगे मैडम? इस्तीफा। अगर दिमागी उनका ठीक नहीं है, दिमागी ठीक नहीं है तो इस्तीफा करके अपना बेटा के बनावे या कोई के बनावे। बिहार विधान परिषद के सदस्य सुनील सिंह का सीएम नीतीश पर हमला, कहा नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, उनके खिलाफ होना चाहिए केस दर्ज। ये कानून हमारे हाथ में है। अगर हमारे राष्ट्रीय गान का कोई अगर अपमान करता है, अगर उसका कोई अपमानित करने का काम करता है, तो पूरे देश में कानून एक है, संविधान एक है, उसके तहत उनके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, कहा अगर नीतीश कुमार की जगह कोई और होता तो क्या प्रतिक्रिया देते। एक मिनट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर नीतीश जी की जगह कल वहां कोई दूसरा गैर बीजेपी शासित राज्य का, गैर एनडीए शासित राज्य का मुख्यमंत्री होता तो प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से अभी बरसात हो चुकी होती। क्यों नहीं हो रही है वर्षा? बजट सत्र के दौरान आरजेडी सांसदों का विरोध प्रदर्शन, बिहार में ओबीसी को 65% आरक्षण देने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। कर्नाटक विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, सीएम मंत्रियों और विधायकों की सैलरी बढ़ाने वाले बिल को लेकर जमकर हंगामा हुआ। वेल में आकर बीजेपी जेडीएस विधायकों ने किया हंगामा। बेंगलुरु में आरएसएस प्रतिनिधि सभा की बैठक, आज से 3 दिनों तक होगी आरएसएस की मीटिंग। आरएसएस की बैठक में होंगे कई अहम मुद्दों पर चर्चा। वाराणसी में औरंगाबाद मोहल्ले का नाम बदलने की मांग, स्थानीय लोगों ने नगर आयुक्त और मेयर को सौंपा ज्ञापन, कहा देवी देवताओं के नाम पर रखा जाए मोहल्ले का नाम। अयोध्या साहित्य महोत्सव में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा अयोध्या भारत के सनातन धर्म की आधार भूमि है, प्राचीन काल से ही अयोध्या एक प्रेरणादायी स्थल रहा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर साधा निशाना, लिखा बीजेपी को अपने सब वाले नारे में संशोधन करके कहना चाहिए सब मिल बांट करें बंटाधार। सपा के बागी विधायक अभय सिंह मामले में आज हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। 2010 में विकास सिंह ने अभय पर फायरिंग का लगाया था आरोप। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा दिल्ली में AQI में सुधार हो रहा है, दिल्ली में पर्यावरण को खतरे में डालने के लिए मेयर समेत जिम्मेदार लोगों पर मामला दर्ज होना चाहिए। दिल्ली में जब से भाजपा की सरकार बनी है, हम लगातार पोल्यूशन कम करने के लिए काम कर रहे हैं और हम सफल हो रहे हैं। AQI लेवल बेहतर होता जा रहा है। मुझे बड़े खेद से कहना पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी इस कदर गिर गई है कि वो पार्कों के अंदर कूड़ा इकट्ठा करके उसको आग लगा रही है। किरीट सोमैया ने बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र घोटाले पर किया पोस्ट, लिखा नायब तहसीलदार द्वारा अवैध रूप से जारी किए गए 3000 से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए गए। संभल में नेजा मेला विवाद के बाद सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर भी नहीं पहुंच रहे हैं लोग, प्रशासन से सद्भावना मेले के नाम पर मांगी इजाजत।